हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 11 सैम्पल पेपर सॉल्यूशन चल रहा है और आज सॉल्व करेंगे सेक्शन ई, जिसमें 4 नंबर के 3 केस स्टडी क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान सा है। द सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला दे रखे हैं, जिन पर आपने इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कोस सी प्लस डी, और ये गलत है, यहाँ कोस सी माइनस कोस डी आएगा। कोस सी माइनस कोस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, या इसके आगे माइनस लग जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2। तो इन पर बेस्ड हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट 1, साइन 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, साइन सी माइनस साइन डी। ये हो गया 2 कोस, दोनों एंगल का सम 100/2 यानी 50 डिग्री, और साइन दोनों का डिफरेंस 60 का आधा 30 डिग्री। जल्दी तो नहीं हो गया? 2 कोस 50 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कट के कितना आ जाएगा? कॉस 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15। अब एक बात का ध्यान देना कि ये है कॉस 15 घटा साइन 15, और कॉस और साइन दोनों को लेके इकट्ठा कोई फार्मूला नहीं है। या तो दोनों में साइन है या दोनों में कॉस है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या यूज करें। हम यहाँ ना अगर देखो, एक बात का ध्यान रखना, कर तो तुम डायरेक्ट भी सकते हो, साइन 15 कोस 15 निकाल के और कर सकते हो, लेकिन इसने कहा है कि यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इसको तुम ऐसा कर दो, कॉस 90 घटा 75 कर दो, तो क्या ही बुराई है? ठीक है ना? अब कोस 90 माइनस थीटा होता है भैया साइन थीटा। बन गई बात। अब यही करने को मैं अलग भी कर सकती थी, मैं अलग से कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालती, साइन 15 की और घटा देती, लेकिन इसने कहा है कि भैया इन्हीं को यूज करो, तो हम ऐसे करेंगे। अब आ गया साइन सी माइनस साइन डी, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला। तो 2 कोस 75 जमा 15/2 साइन 75 घटा 15/2। 75 और 15 जोड़ो तो 90, 90 का आधा करो तो 45, 60 और 30, 2 1/√2 और 1/2 हो गया ना। ये आ गया 1/√2। ऑप्शन नंबर बी, बी है मेरे ख्याल में, ए सॉरी हाँ हाँ हाँ, मैं इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है ए। ठीक, इन्होंने बी लिख रखा था, मुझे भी बी दिखाई दिया भैया। थर्ड पे आ जाओ। साइन 70 प्लस साइन 80 डिग्री, साइन 70 प्लस साइन 80, साइन सी जमा डी। अच्छा, ऐसा सवाल आ जाए ना तो बड़ा आगे ले लिया करो और छोटा पीछे। साइन 70 80 प्लस 70, ये तो 2 साइन दोनों का जोड़ 150/2 ए, ये वाली आइडेंटिटी लगा रही हूं मैं, और दोनों का डिफरेंस 80 में से 70 गए 10/2। ये हो गया 2 साइन 75 डिग्री और कोस 5 डिग्री। है कहीं पे? नहीं है। अब ये ऑप्शन ना हमारे आंसर में कहीं भी नहीं है, ये देख लो। तो हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और है कि मैं इसे कर सकती हूँ 2 साइन 90 घटा 15 और कोस 5 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो 2 कोस 15 और कोस 5 डिग्री। और ये हमारे में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये अपना है ऑप्शन ए, बी नहीं है। कोस 15 और कोस 5 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, एक नज़र में तो यही जाएगा कि भैया यहाँ तो साइन 75 कोस 5 कहीं नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कोस 15 और कोस 5 है यहाँ पर। अब आ जाओ चौथे पार्ट पे।
कोस 51 डिग्री जमा कोस 81 डिग्री। थोड़ा ना ऐसे अब आइडिया लगाओ कि किससे 51 81, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इनका आधा हो जाएगा 61, है ना। और 81 और 21 को जोड़ूं तो इनका आधा होएगा 51। तो जो मेरा दिमाग कहता है कि हम इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएं और इसको फ्री छोड़ दें। ठीक है, तो ये तो हो गया कोस 51 डिग्री, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो कोस सी माइनस कोस डी का, ये लास्ट वाला ये वाला। तो ये हो गया 2 साइन दोनों का सम बटे 2, और साइन यहाँ मैं माइनस लगा दूँ, ये वाला फॉर्मूला पीछे वाला ले लेती हूँ मैं। तो 81 घटा 21 बटे 2 कोस 51 डिग्री जमा घटा घटा 2 साइन। अच्छा अब एक बात है, ये आ रहा है साइन में और हमने रखा है कॉस, ये भी हमें तंग करेगी बात। तो आंसर तो 0 1 2 3 में आ रहा है। तो हमने अब देखा तो यहाँ हिसाब से तो 102 बटे 2 51 डिग्री, और ये आएगा एक में से एक गया 0, 60 बटे 2 कितना आ गया 30 डिग्री। करते हैं हो जाएगा कोस 51 डिग्री और 2 साइन 51 डिग्री गुणा 1 बटे 2। ये बिल्कुल पहले की तरह आ गया कोस 51 माइनस साइन 51। अब कोस को फिर बदल दो, 90 घटा 10 में से एक गए 9, 39। ठीक चल रही हूँ। माइनस साइन, मैथ देख रहे ना, ठीक है, यानी कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब इस पे साइन सी माइनस साइन डी वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो 2 कोस दोनों का सम बटे 2 और साइन दोनों का डिफरेंस बटे 2। जमा घटा का ध्यान रखना, 9 और 1 10, 90 का आधा 45, 11 में से 9 गए 2, 12। अब ये हो गया साइन माइनस 12 बटे 2, 2 छिक्के 12। अच्छा एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर, 2 कोस 45 की जगह 1 बटा रूट 2 और साइन 6 डिग्री। रूट 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रूट 2 साइन 6 डिग्री आंसर आना चाहिए, जो कि भैया ऑप्शन में तो कहीं है नहीं। और अच्छा भैया अब इस क्वेश्चन में एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो ऑफिशियल पेपर डला है और बाद में मैंने देखा कि इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है हमारी, ये टोटली रोंग है यहाँ पर। इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन इतना लंबा गया है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर कोस 51 नहीं है, यहाँ पर है हमारा साइन 51। तो मैं यहाँ पर आपको यहीं से पैरेलल करके दिखा देती हूँ कि अगर यहाँ साइन 51 होता शुरू से, तो ये तो साइन 51 आ गया और इसका सॉल्यूशन भी हमारा कितना आ रहा है साइन 51, तो इसका आंसर कितना आ जाना था 0, और ये 0 हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इन दोनों सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है कि भैया अगर इस तरह से आ जाए तो, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन मैं खुद कह रही हूँ कि पेपर में दे नहीं सकता है एग्जामिनर, तो उस स्थिति में जो ये हमारा सॉल्यूशन है वो बी हो जाएगा। बट इट्स टोटली मिसप्रिंटिंग, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी यहाँ कोस 51 ही है। मैंने देखा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में यहाँ साइन 51 है, इस वजह से 0 आ रहा है। अब आगे चलते हैं। तो ये था 36वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 बच्चे हैं, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए 60। हमने मान लिया लेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, वैसे तो एक नंबर का इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनएसएस। तो ए में हो गए 30 एलिमेंट्स,
बी में हो गए 32 एलिमेंट्स और ए इंटरसेक्शन बी में हो गए 24 एलिमेंट। देखो जरा, अब कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ओनली फॉर एनसीसी। अच्छा देखो, इसका एक तरीका हो गया, वो बना लेते हैं, सैंपल स्पेस सा बना लेते हैं। 60 बच्चे हैं। वैसे तो एक बात बताऊं, ये तो हो गया 30 और 32 कितना हो गया 62, और इंटरसेक्शन में है 24, तो 62 में से 24 गए तो यूनियन में बच गए 38 बच्चे। ये वैसे हमें करना है उसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला तो वही लाना पड़ेगा ना, सेट वाला। या तो तुम ऐसे बना लो, मेरी बात सुनो। एनएसएस पहले क्या लिया, एनसीसी, ये हो गया एनएसएस, जो दोनों ले रहे हैं। ये कितने हैं, थोड़ा खुला बना लें तो याद रहेगा। इसमें है 24 बच्चे, 24, सुन रहे मेरी बात। और एनसीसी में कुल मिला के बच्चे हैं 30। तो जब 24 बच्चे यहाँ आ गए तो इस खाना में कितने बचे, 6 बच्चे बचे। बिल्कुल। अब ऐसे ही इसमें है 32, 24 यहाँ है तो यहाँ कितने बचे, 8। मुझबानी हो गया अब हमारा सब। हमें वो बच्चे लेने जो ओनली एनसीसी ले रहे हैं। अब ओनली एनसीसी वाले तो 6 बच्चे हैं, तो ओनली एनसीसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 6/60 और 1/10, ऑप्शन बी आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम क्यों खाम में अपना इतना टाइम वेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, टिक लगाया हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर बोथ, बोथ में कितने बच्चे हैं 24, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हो जाएगी 24/60। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया, अरे सीधा ही ना कट जाएगा, 4 पे 4 6 24 और 15 और 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 12 5 60 आ गया। 2/5 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। तीसरा पार्ट देखो, तो द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, यानी यूनियन। तो यूनियन का मतलब हो गया 24 और 36 और 8 38, और ये मैंने अभी निकाला भी है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एनसीसी और एनएसएस, तो कितना बताया 38/60, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 19/30, ऑप्शन सी। और अब आ जाओ चौथे पार्ट पे, नाइदर एनसीसी नोर एसएस। बच्चे हैं 60, 38 बच्चों ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, तो 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया हुआ। तो 22/60, 11/30, ऑप्शन सी आ जाएगा। जल्दी तो नहीं कर दिया, अब फटाफट आ जाओ लास्ट पे। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा हु कंप्लीट्स इन द, हु कंपीट आना नहीं चाहिए था, प्रतिस्पर्धा है ना, कंपीट आएगा। इन जेवेलियन थ्रो वन ए गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, हो गया। चलो, नेम द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय जेवेलियन। ये जेवेलियन जब उन्होंने फेंका तो ये क्या पाथ बन रहा है, पैराबोला। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 38, इट इज अ पैराबोला। सेकंड पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² इज इक्वल टू -16y, कौन सा पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्डेड। ठीक है, यहाँ भिड़ेगा, ये डाउनवर्डेड पैराबोला है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, इसका कंपैरिजन कर लो -4ay से। 4a बराबर है 16, a बराबर है 4, यहाँ फोकस आएगा x0 और y -4। तो फोकी क्या फोकस ही बनेगा। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, -4 बन जाएंगे। और तीसरे में कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। देखो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है तो y माइनस 4 बराबर है 0। अगली बात, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है 4a होती है तो सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ 2a। सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ होएगी 2a, तो 2 चौके 8। इसमें 2 नंबर का है तो 2 पार्ट दे दिए, तो बहुत ही सिंपल नहीं कह सकती मैं इसको। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो अच्छे हैं, पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बकवास है। इसमें भी ना प्रोबेबिलिटी वाले में भी जो ये मेथड इन्होंने दे रखा है ना, ये एक्चुअल में वैसे तो सेट से गायब हो रहा है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कराया है। तो आपने भी इसी तरह के वेन डायग्राम से इसको करना है और यहीं से समझना है कि 24 बच्चे तो दोनों में, और 36 और 8 38 ही हैं। 60 में से 38 बच्चे ही एनसीसी या एनएसएस में, बाकी बच्चे कुछ नहीं ले रहे, तो वो ध्यान करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये था भैया कंप्लीट सैंपल पेपर, इसको जरूर रिवाइज करें। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर के सैंपल पेपर, ठीक है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और 12th क्लास में भी अपना सिलेबस शुरू से बढ़िया करने के लिए मेरे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें।